हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज तो आने वाले 2-3 वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमने डॉकर के बारे में सीखा बहुत है, उसके बाद अभी हम क्या करने वाले हैं, हम हैंड्स ऑन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इस प्रोजेक्ट में हम पहले जो भी मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूँ उसका ओवरव्यू बताऊंगा, उसको अपने लोकल इन्वायरमेंट पे टेस्ट करेंगे। जो हमारा लोकल इन्वायरमेंट यानी कि हमारा जो मेरे सिस्टम में Ubuntu में जो हमारा मेन्यू क्यूब है उस पर हम डिप्लॉयमेंट करके टेस्ट करेंगे। अगर वो ओके हो गया तब उस प्रोजेक्ट को हम ऑटोमेशन करेंगे। ऑटोमेशन कैसे करेंगे, हम सारे ऑटोमेट कर देंगे। मतलब कि VS कोड में अगर कोई डेवलपर कुछ करता है और बस वो सिंपली पुश करेगा तो ऑटोमेटिक वो जैनकिन के थ्रू सर्वर पे एंसिबल सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा। एंसिबल सर्वर के थ्रू वो कुबरनेटिस सर्वर पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली पहले हम उस प्रोजेक्ट को अपने लोकल पे टेस्ट कर लें कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट आपको सामने दिख रहा होगा मेरा VS कोड। तो VS कोड में अभी आप एंसिबल छोड़ो। ठीक है, 3 फाइल पे आप ज़्यादा फोकस करो, डिप्लॉयमेंट, सर्विस एंड डॉकर फाइल। ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोजेक्ट में डॉकर फाइल का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी डॉकर फाइल ही कंबाइन करता है। तो आपके सामने एक डॉकर फाइल दिख रहा होगा, आप इसको देखो। ठीक है, सिंपली ये जो ऐड है ऑनलाइन, मतलब कोई डेमो प्रोजेक्ट है, तो ऑनलाइन लिंक है जिसको हमने क्या किया है, डॉकराइज करने जा रहे हैं। नेट से उठाया गया है और ऐड करा गया, मतलब नेट से उठा के ऐड करके और उसको डॉकराइज करके इसी को एज ए सैंपल प्रोजेक्ट रखेंगे और इसी को हम डिप्लॉयमेंट करेंगे अपने कुबरनेटिस सर्वर पर। मतलब कहने का मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे और वो सारे ऑटोमेटेड होंगे। ठीक है, ऑटोमेटेड इन द सेंस कि डेवलपर VS कोड में कोड करेगा और पुश करेगा, वो ऑटोमेटिक उसके कोड हर सर्वर पर डिप्लॉयमेंट हो जाएंगे थ्रू जेनकिन पाइपलाइन। ठीक है, पहले हम प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल आपको दिख रहा होगा, ये सब बताया हुआ है मैंने, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वो करेंगे ख़त्म। तो पहले हम क्या करता हूँ, इस डॉकर फाइल को पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि बिल्ड करते हैं। तो कमांड क्या होता है, डॉकर बिल्ड -t, टैग कोई भी दे देते हैं, माई इमेज और टैग, इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करने के बाद हमारा एक इमेज क्रिएट होगा। तो देख लेते हैं, डॉकर हमारा माई इमेज के नाम से क्रिएट हो गया। ठीक है, इमेज क्रिएट। अब इसको रन करेंगे तो कंटेनर मिल जाएगा। तो कंटेनर को इसे हम रन करते हैं। तो डॉकर रन, कोई भी नेम दे देते हैं, माई नेम, माई कंटेनर, कोई भी आप नेम दे सकते हो। डिटैच मोड में लगाएंगे। पब्लिश करते हैं पोर्ट। तो डॉकर फाइल में 18 जो है 1000 पे हम 18 पोर्ट को एक्सपोज कर देते हैं। ये आपको कहाँ से मिलेगा, डॉकर फाइल में जब जाओगे तो नीचे एक्सपोज कमांड में 18 दिया गया। ठीक है, तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। फिर हम करने वाले हैं रिमूव कमांड का यूज, ताकि स्टॉप होने पे हमारा कंटेनर, रनिंग कंटेनर रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद -d -p, ठीक है। उसके बाद हम कंटेनर, ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया। तो कंटेनर को चेक करने के लिए रनिंग कंटेनर डॉकर ps कमांड। तो डॉकर ps कमांड में ये है जो 7 सेकंड पहले क्रिएट हुआ है, ये वाली का। ठीक है, 3000 पे। तो हम चाहते हैं लोकल होस्ट 3000। तो ये रहा अपना वेबसाइट, नॉर्मल सा वेबसाइट, पेज को कॉपी ये है। ठीक है, फोटोग्राफी का एक वेबसाइट है, उसको हमने क्लोन करके वो कर रहे हैं। तो ये हमारा वेबसाइट है। तो हमने लोकल में टेस्ट करा, हमारा वेबसाइट काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, हमारा डिप्लॉयमेंट फाइल सही से नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने लोकल पे सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये हमारा जो डॉकर फाइल सही बना है, बिल्ड हो रहा है, इमेज जो बना के हम रन कर रहे हो सही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रन कर रहा है। ठीक है, अब ये तो इमेज हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो पहला स्टेप होगा, डॉकर फाइल का हमने बिल्ड करा और उसको लोकल में ही टेस्ट कर लिया। तो बाकी ये तो फॉर टेस्टिंग पर्पस था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डॉकर स्टॉप करता हूँ इस कंटेनर को। ठीक है, कंटेनर को स्टॉप करने के लिए ये रहा इसका आईडी, पेस्ट, कंटेनर अपना स्टॉप हो गया, डॉकर ps। ठीक है, और इसको रिप्रेस करोगे तो चला भी जाएगा क्योंकि कंटेनर स्टॉप हो गया। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम, देखो डॉकर फाइल हमने बिल्ड करा, बिल्ड करके इमेज क्रिएट कर लिया। इमेज क्रिएट करने के बाद उसको रन करा तो हमारा वेबसाइट चल रहा था, ठीक है, डॉकर फाइल करेक्ट है। अब क्या करेंगे, डॉकर फाइल से हमारा इमेज क्रिएट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनाने वाले हैं। एक कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये टेम्पलेट आप नेट से भी उठा सकते हो, कुछ करना नहीं रहता। डिप्लॉयमेंट फाइल में हम क्या करने वाले हैं, इमेज जो हमने दिया है ये शिवेन.पटेल, यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा ये इमेज है, ठीक है। तो हमको डॉकर, पहले हमें क्या करना होगा, इस इमेज को डॉकर हब पे पुश करना होगा। तो पुश करने के लिए मैंने बताया था पहले इसको डॉकर के अकॉर्डिंग टैग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये माइनस इमेज टैग, इस इमेज को टैग कर दो अपने अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग मतलब क्या, मेरा डॉकर फाइल किधर है, डॉकर हब किधर है, सॉरी डॉकर हब टैग करना होता है। तो ये जो है एम्प्टी है, आई थिंक या एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, टैग कैसे करना था, डॉकर यूजर नेम / इमेज नेम, ठीक है। तो डॉकर यूजर नेम क्या है मेरा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा शिवेंद्र पटेल, ठीक है। तो आप यहाँ जाओ और जब टैग करोगे तो इस इमेज को टैग करना है डॉकर के अकॉर्डिंग। तो इसे हम करना है, यहाँ पे लिखेंगे शिवेंद्र यूजर नेम ऑफ डॉकर फाइल / अब इमेज नेम क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे माई ऐप 1 करके मैंने बनाया है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो / माई ऐप 1, ठीक है, बस इसको, ये टैग हो गया डॉकर, ठीक है। तो ये देखो ये टैग हो गया। अब इसी इमेज को हमको पुश करना है डॉकर पे, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने ये कैसे होता है, ठीक है। तो डॉकर, तो ये पुश हो रहा है अपने डॉकर हब पे, ठीक है। ये हमारा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखो ये फ्यू सेकंड पहले ये हमारा लेटेस्ट इमेज यहाँ पे डॉकर हब पे पुश हो गया। अब इसी इमेज को हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा इमेज हो गया, फाइनल जो एप्लीकेशन उसका इमेज हो गया। इसको रन करेंगे तो हमारा कंटेनर बनेगा। तो इसी इमेज को हम क्या करने वाले हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल में यूज़ करने वाले हैं। तो अपना डिप्लॉयमेंट सर्विस जो है, सॉरी डिप्लॉयमेंट सर्विस, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको हटा के, इस इमेज को हटा के, इसमें नेम क्या है इसका, शिवेंद्र / माई ऐप, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पेस्ट। अब ये डॉट कॉमा लेके लेटेस्ट लिखोगे तो हमेशा लेटेस्ट जो भी वर्जन देना चाहते हो वो पुल होगा, बट अगर नहीं रखते हो तो लेटेस्ट वाला ही पुल होगा। इसको सेव करते हैं। इसको आप देखो, इसमें क्या होता है, एपीआई वर्जन काइंड ऐप/p1 काइंड डिप्लॉयमेंट मेटा डेटा, कोई भी नाम दे दो। स्पेसिफिकेशन जो होता है, ये टेम्पलेट के अंदर पोड है, पोड यानी कंटेनर का डिटेल है। कंटेनर क्या बनाएगा, इस इमेज को ये कंटेनर बना देगा, ठीक है। ये सेलेक्टर मैच लेवल जब कुबरनेटिस जब पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। बाकी तो ये डिप्लॉयमेंट फाइल है, ठीक है। अब उसके बाद इस डिप्लॉयमेंट फाइल को हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, डिप्लॉयमेंट फाइल जो होता है कुबरनेटिस में, ये हमें हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि कंटेनर अपने आप से स्टॉप नहीं होंगे। जैसे स्टॉप होंगे ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाएंगे, मतलब उसको 100% अवेलेबल करता है। रेप्लिका में अब कितना इसका 2 डाल देंगे तो 2 रेप्लिका इस कंटेनर का बना कर देगा। यानी कि अगर एक डाउन भी हो जाता है, अगर 100 लोड आ रहे हैं तो 50-50 2 रेप्लिका पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का रहता है, मतलब हाई एबिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने वाले हैं। डिप्लॉयमेंट क्रिएट किसका होगा, ये जो इमेज है इसी का कंटेनर बनेगा। ये जो इमेज हमने अभी डॉकर हब पे पुश करा है, ठीक है। तो उसका कमांड क्या होता है, qctl अप्लाई कमांड का यूज होता है -f और डिप्लॉयमेंट जो फाइल है, ऐसे भी आप लिख सकते हो deployment.yml, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ये हटा के भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें वो नहीं है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो अब इंटर करते हैं, ये लिख रहा है kubectl नॉट फाउंड, यानी कि क्यूब स्पेलिंग गलत है, क्यूब होता है, ई रहेगा, ठीक है। अपना क्रिएट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि kubectl गेट डिप्लॉय, देखो एक अवेलेबल हो गया, हमारा डिप्लॉयमेंट अवेलेबल हो गया, यानी क्रिएट हो गया,
अब डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है, कंटेनर है, तो कंटेनर को देख लेते हैं। तो kubectl गेट पॉड, कंटेनर को कुबरनेटिस में पॉड भी बोलते हैं, ठीक है, पॉड। तो देखो रनिंग स्टेज में है, ठीक है, रनिंग स्टेज में है, ये अपना डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट हो गया, डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट, अब इसी का हम सर्विस बनाएंगे। सर्विस इन द सेंस की मतलब एक्सपोज करना, इस एप्लीकेशन को एक्सपोज करना कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो सर्विस फाइल भी कई टाइप के होते हैं, तो वो सब बाद में बात करेंगे। अभी हम डेमो करने वाले, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं, तो उसके बारे में बस हम जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट होगा। अब इसी का हमने क्या करा, सर्विस फाइल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये भी एक टेम्पलेट होता है, नेट से डालोगे मिल जाएगा टेम्पलेट। ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सब चीज़ नेट पे मिल जाता है, बस समझना होता है कि क्या होता है। तो देखो डिप्लॉयमेंट में हमने जो काइंड रखा था वो डिप्लॉयमेंट मॉड्यूल था, ठीक है। रेप्लिका 2 रखा था। अब देखो रेप्लिका 2 है, अब इसको मैं दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। रेप्लिका 2 मतलब देखो यहाँ पर 2 पॉड क्रिएट हुए हैं, 1 और 2। अगर वो 1 रहता था सिर्फ 1 ही क्रिएट होता, ठीक है। अप टू डेट 2 कंटेनर है, एक अवेलेबल, ठीक है, इस टाइप का। तो उसी टाइप का अब इसी चीज़ को हमको एक्सपोज करना है, यूजर तक पहुंचाना, तो उसके लिए हमें सर्विस लिखना पड़ता है, सर्विस मैनिफेस्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये सेम चीज़ होता है। इसमें देखो सेलेक्टर होता है, सेलेक्टर कहाँ से लेगा, कैसे लेगा, ये डिप्लॉयमेंट में मैच लेवल में जो स्टोरी रहता है ना, उसको ये पिक कर लेता है ऑटोमेटिक। तो ये ले लिया। टाइप क्या है, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर भी होता है, नोड पोर्ट होता है, क्लस्टर आईपी होता है। तो वो सब फिलहाल बाद में हम देखेंगे। अभी इतना समझो कि जो हमारा सर्विस है लोड बैलेंसर टाइप है। लोड बैलेंसर टाइप मतलब एक्सटर्नल वर्ड से भी हम इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है इस एप्लीकेशन को, ठीक है। पोर्ट 3000 टारगेट पोर्ट, यानी कि जो अपना एप्लीकेशन है पोर्ट नंबर 18 पे, तो उसको एक्सपोज कर दिया गया 3000 पे, ठीक है। तो हम करने वाले हैं क्या, सर्विस क्रिएट करने वाले। तो सर्विस क्रिएट करने का सेम चीज़ होता है, अप्लाई। अब सेकेंड मेथड, ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये सर्विस जो भी है, सर्विस डॉट जो फाइल है बस इंटर करो। देखो सर्विस स्टोरी क्रिएटेड, ठीक है, ये भी क्रिएट होगा, सर्विस हमारा क्रिएट होगा। अभी स्टेटस देख लेते हैं सर्विस का। तो kubectl गेट SBC सर्विस। तो देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर वाला तो मिनी क्यूब का है, इस पर आप ध्यान ना दो। नीचे जो क्रिएट हुआ 30 सेकेंड पहले, ये हमारा स्टोरी सर्विस लोड बैलेंसर टाइप का है, जो क्लस्टर आईपी लोड बैलेंसर जिसका आईपी इतना है, और एक्सटर्नल आईपी ये पेंडिंग है। ये इसलिए पेंडिंग है क्योंकि हम लोकल में टेस्ट करें। अगर इसी को हम किसी क्लाउड पे क्रिएट करते सर्विस पे, तो हमको एक्सटर्नल आईपी मिल जाता, उसी आईपी से उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते थे। बट ये लोकल में मैंने क्रिएट करा, इसलिए एक्सटर्नल आईपी पेंडिंग में है, ठीक है। 3000 पोर्ट पे ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब इसका आप क्रिएट, हालांकि ये मैंने मिनी क्यूब में इंस्टॉल किया है। मिनी क्यूब आपको दिखा देता हूँ। मिनी क्यूब स्टेटस पे जाओगे तो ये डिप्लॉयमेंट मिनी क्यूब पे हो रहा है, देखो रनिंग स्टेज में है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने, सर्विस है, सर्विस का हम URL जनरेट करते हैं। तो उसका मिनी क्यूब में कमांड होता है मिनी क्यूब सर्विस, और उसके बाद सर्विस नेम क्या है, ये पेस्ट। तो देखो ये ऑटोमेटिक अभी पॉपअप हो जाएगा, ये देखो। तो ये देखो YML के थ्रू ये अपना एप्लीकेशन एक्सेस हो गया। यानी कि देख रहे हो, आप क्या करो, इसे ओपन करो और यहाँ जो जनरेट हुआ इसे आप कॉपी करो और ये किसी को भी दोगे और कहोगे इसे एक्सेस करो, पेस्ट करेगा अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे उसको वेबसाइट दिखने लगेगा। आप देख रहा होगा, पहले हमने क्या किया था, इमेज बना के उसको रन करा था तब ये मिला था, लेकिन नहीं, इस बार हमने किया है क्या, इस पूरे एप्लीकेशन को हमने कुबरनेटिस पे डिप्लॉयमेंट किया है। कुबरनेटिस यानी मिनी क्यूब कुबरनेटिस पे डिप्लॉयमेंट करा है, और उसमें हमने पहले डिप्लॉयमेंट बनाया। डिप्लॉयमेंट में वो जो हमने इमेज बिल्ड करा था उसको पास किया। डिप्लॉयमेंट फाइल बनाने के बाद उसको क्रिएट करा डिप्लॉयमेंट फाइल, जो कि आपको नीचे दिखेगा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट, ये डिप्लॉयमेंट फाइल बना। और इसी का हमने एक सर्विस क्रिएट करा सर्विस, और इसको हमने
लोड बैलेंसर टाइप कर रखा और इसको एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो इंटरनेट के थ्रू वो एप्लीकेशन हमें एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। तो जो हमारा टेस्टिंग है, यानी कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है, ठीक है। काम इन द सेंस कि उसका डॉकर फाइल भी करेक्ट है, डिप्लॉयमेंट भी फाइल करेक्ट है और सर्विस फाइल भी करेक्ट है। अब इसी चीज़ को हम सिंबल एक कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लाइव में कैसे होता है, एक कंपनी में कैसे इस चीज़ का डिप्लॉयमेंट होता है, तो वो बहुत सारे सर्वर पे होते हैं। अब वो सारे ऑटोमेट होते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि ये फाइल ये इसको कॉपी करके उस सर्वर पे कॉपी करके वहाँ क्रिएट करें, नहीं, ये क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ हो जाना चाहिए। तो उस टाइप का कुछ हम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, तो हमारा लोकल रिपोजिटरी है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसे अपने गिटहब पे रखते हैं। रिमोट रिपोजिटरी को हम एज ए गिटहब रखेंगे, हमारा कोड वहीं पर रहेगा, यानी कि डेवलपर कुछ भी लोकल में करता है वो पुश करेगा, वो गिटहब पे जाएगा। गिटहब के थ्रू जेंकिन उसे पुल करेगा, जेंकिन सर्विस डिप्लॉयमेंट फाइल मतलब जेंकिन पुल करेगा और जेंकिन के थ्रू बाकी सर्वर पर डिप्लॉयमेंट होंगे थ्रू कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस चीज़ को गिटहब पे पुश करते हैं। तो कैसे पुश करेंगे, ये चीज़ शायद ये चीज़ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो हम गिटहब पे जाते हैं, इस पे हम एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, इसको डालते हैं। हालांकि हमारा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट 01 के नाम से इसे हम करते हैं। डिस्क्रिप्शन इसमें क्या क्या यूज होगा, जेंकिन्स, ठीक है, एनसिबल एंड मिनिक्यू सर्वर, इसको हम ब्रैकेट में कुबरनेटिस भी लिख सकते हैं, कुबरनेटिस, ठीक है। पब्लिक रखते हैं, ऐड कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। इसे आप क्लोन भी कर सकते हो। इस रिपोजिटरी में जो भी कंटेंट आप अगर आपको खुद परफॉर्म करना है तो इस चीज़ को आप क्लोन कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कोड में, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इधर आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना रहता है, पहले हम क्या करेंगे, जो भी मेरे लोकल में है ओरिजिन सेट करना होता है ना, तो पहले हम ओरिजिन रिमूव करते हैं। तो ओरिजिन रिमूव करने का कमांड क्या होता है, पहले देख लेते हैं। कोई ओरिजिन सेट है, गिट तो ये जो कुबरनेटिस जेंकिन प्रोजेक्ट के नाम से जो है, ये ऑलरेडी ये हमारा ओरिजिन सेट हुआ है, लेकिन हमें जो कोड है इस ओरिजिन पे नहीं पुश करना है। तो उसके लिए पहले हमें इसे रिमूव करना होगा, फिर ऐड करना होगा रिक्वायर्ड रिपोजिटरी। तो रिमूव कैसे कर सकते हैं, तो गिट सो ओरिजिन को लिखेंगे, यहाँ पे कमांड चेंज करेंगे और यहाँ पे डालेंगे रिमूव ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारा रिमूव हो गया, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कोई रिमोट ओरिजिन शो नहीं कर रहा है। अब फिर हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन की जगह अब क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और इस गिटहब का रिपोजिटरी, यहाँ से आपको रिपोजिटरी लिंक कॉपी करना होगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है, और फिर यहाँ पे हिट कर देना इंटर। अब ये ऐड हो गया, आप चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट 01 के नाम से ये ओरिजिन अपना ऐड हो गया, ठीक है। अब इसी ओरिजिन पे ये सारे जो भी लोकल में कोड है इसको पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, कमांड यूज करने वाले हैं गिट मेन, हमारा जो है मेन ब्रांच है, ठीक है, जो ओरिजिन है उसको मेन में पुश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है फेल टू पुश सम रेफरेंस ना, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये जो है ना, ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, इसको हम क्लियर ऑल, और पहले हम इसको क्लोन करते हैं, ठीक है। तो कॉपी किया और यहाँ पे लिखता हूँ गिट क्लोन, और ये सारे जो हैं लिंक डाला और ये हमारा प्रोजेक्ट 1 अपने लोकल पे क्लोन हो गया, ठीक है। देखो डन हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे हम VS कोड के थ्रू ओपन करते हैं, देखो ये अपना क्लोन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा बंद करता हूँ और यहाँ कुबरनेटिस जो प्रोजेक्ट है इसमें से हम सर्विस
डिप्लॉयमेंट सारे ले लेते हैं, ठीक है, कॉपी और प्रोजेक्ट में हम रिप्लेस, ठीक है। तो देखो सारे फाइल हमारा आ गए प्रोजेक्ट 1 में, और इसको हम करने वाले हैं ओपन VS कोड के थ्रू। तो हमारे सारे आ गए, ठीक है। अब यहाँ यूज करने वाले हैं गिट रिमोट शो ओरिजिन। तो हमारा ये ओरिजिन सेट है ऑलरेडी, ठीक है, 73। और यहाँ पे देखो अब आया डेस्कटॉप प्रोजेक्ट 01। अब हम इस कोड को पुश कर देने वाले हैं। तो गिट ओरिजिन मेन एवरीथिंग अप टू डेट। अब हम जाने वाले हैं गिटहब पे, और जो हमारा रेपोजिटरी है प्रोजेक्ट 1 टू डेट है, सॉरी। तो ये चीज़ हो गया, लेकिन अभी हमने इसमें जितने फाइल ऐड किए हैं, सॉरी मैं बोल रहा था चीज़ें, अब इसे हमें ऐड भी करना होगा। तो गिट, यहाँ से आपको गिट कमांड का यूज करने आ जाएगा। गिट, देखो स्टेटस जाओ, स्टेटस पे आप क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे फाइल हमने ऐड करा है, ठीक है ना। ये लोकल में है तो इसको भी पुश करना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे, गिट ऐड कमांड का यूज करेंगे। डॉट लगाने से सारे कमांड स्टेजिंग में ऐड हो जाएंगे। अब देखो फिर से आप गिट स्टेटस कमांड का यूज करोगे तो देखो यहाँ लिखा है ना, चेंज टू बी कमिटेड, ये स्टेज हो गया, मतलब स्टेजिंग एरिया में आ गए। अब इस सारे को हमको कमिट करना, तो गिट कमिट कमांड होता है -m और कमेंट दे दो एडेड फाइल्स, ठीक है। कुछ फाइल हमने ऐड करा, उसको ऐड करा। अब देखो गिट स्टेटस कमांड देखो, अब लिखेगा नथिंग टू कमिट वर्क इन ट्री क्लिंग, यानी सारे अपने आ गए, तो उस मतलब कमिट हो गए। तो गिट लॉग के थ्रू देख सकते हो कि क्या क्या कमिट हुआ है। अब इसको फाइनली हमें पुश करना है। तो पुश करने का कमांड हमने बताया था, गिट पुश ओरिजिन मेन। अब यहाँ से मेन में पुश हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मेन, अब ओपन करो आप मेन, इसको रिफ्रेश करो, देखो लिखा है, एक मिनट, देखो सारे डिप्लॉयमेंट एंसिबल जो फाइल है हमको गिटहब पे मिल गए, ठीक है। देखो अब डॉकर फाइल भी मिल गया, ये सर्विस YML भी मिल गया। तो सारे चीज़ हमको डॉकर हब पे मिल गए, यानी कि हमारे रिमोट रेपोजिटरी पे हमारे सारे कोड आ गए, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा था कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ठीक है, जहाँ पे जेंकिन की यूज होगी, एंसिबल का यूज पड़ेगा और कुबरनेटिस, ये सारे अलग अलग रिमोट सर्वर पे हम इंस्टॉल करेंगे और डिप्लॉयमेंट करेंगे। हमारा लोकल सिस्टम से कोई लेन देन नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ हम लोकल सिस्टम में कोड करेंगे, पुश करेंगे, गिटहब पे जाएगा। गिटहब मिशन करने जा रहा है ना, वो जेंकिन के ही थ्रू होगा, ठीक है। तो यानी कि डेवलपर आएगा, अपने VS कोड में कोड करेगा और पुश करेगा, वो जाएगा गिटहब पे, गिटहब से वो जाएगा एंसिबल सर्वर पे, एंसिबल सर्वर उसको डिप्लॉय कर देगा कुबरनेटिस सर्वर पे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में आप देखना, इस वीडियो से आपको बस प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में और समझ में आएगी कि कैसे हम जेंकिन इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद एंसिबल कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम सर्वर पे मिनी क्यूब इंस्टॉल करते हैं, और कैसे फाइनली हम अपने एप्लीकेशन को सर्वर पर डिप्लॉयमेंट करते हैं और कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप का प्रोजेक्ट है ये, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम इस प्रोजेक्ट में। तो आई होप गाइज इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट होगा, आप उसे जरूर देखना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।